हर हर महादेव। कैसे आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 की आने वाली अप्रैल में आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। चलिए देखते हैं मेष राशि में क्या परिवर्तन आ रहा है। स्टार्टिंग में ही 1 तारीख से पहले ही इस 30 मार्च से ही गुड़ी पाड़वा आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चैत्र नवरात्रि का साल है जो बहुत ज़्यादा आनंदमय, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस साल में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। हिंदू महावर्ष से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म के लिए नया साल है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है मेष राशि के लिए राशिफल टैरोट कार्ड से देखते हैं क्या है उनके लिए मेजर चेंजेस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प करें। राधे राधे यूनिवर्स, हर हर महादेव। चलिए आपकी जो भी राशि है आप उससे देख सकते हो। मेष राशि का आपकी अगर राशि है तो मेष राशि के लिए क्या आ रहा है मेजर चेंजेस। ओके, चलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मेजर चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर देखेंगे बैग ऑफ बॉटम तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, क्योंकि डेक है 3 ऑफ सॉर्ड, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पार्टनर है बट मतलब रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इश्यूज ज़्यादा है। रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की भी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे। मेष राशि वालों अगर मैं कहूँ करियर में बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है तो करियर तो बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी भी है साथ ही। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग्स दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करोगे आप, है ना। फर्स्ट तो यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आपके जो चीज़ें हैं दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, सोच नहीं रहे हो लाइफ में आगे करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि आप है ना कभी कभी मेष राशि वालों, अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप कहीं ना कहीं सोच नहीं पा रहे हो अपनी चीज़ों को, ठीक है। आपको चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हो और आपके ही इंट्यूशंस या फिर आपके ही लोग आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर आपकी स्किल बहुत ज़्यादा है और आपका चक्रस बैलेंस है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पेशेंस है, जो अभी तक कितनी मेच्योरिटी थी, जिस चीज़ के लिए आपने इतना रुके हो, और हर चीज़ का आपके अंदर एक सही समंजस, जो कहते हैं ना उम्र के लिहाज से समंजस बढ़ता है, एक दर्जा बढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और आपने अभी तक स्ट्रगल भी बहुत किए हैं। और स्ट्रगल करने की वजह से ही आपकी लाइफ में पावर ऑफ द पेशेंस आ चुके हैं। रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हो रही, मतलब रिलेशनशिप में अगर देखेंगे तो वाद विवाद की समस्या हो सकती है। चलिए और कार्ड भी देखते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड्स रिपीट्स हो चुके हैं। यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड है ना। तो कहीं ना कहीं फिर से वही कि फाइनेंशियली, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि पैसा बहुत है, यहाँ पे स्ट्रगलिंग लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही कि लाइफ में स्ट्रगल है। कुछ आपके लाइफ में संभावनाएं आ सकती है फाइनेंशियली चीज़ों के लिए, ठीक है। बट आप यहाँ से इसे गलत वे में या फिर गलत डायरेक्शन में ना ले, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम्स आती है, अगर एक जगह से प्रॉब्लम आ रही है तो दरवाजे आपके और ज़्यादा खुलते हुए नज़र आ रहे। विजडम यहाँ पे न्यू विजडम भी है। पेशेंस रखो अपनी लाइफ में, चीज़ों में थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके पास मनी बहुत ज़्यादा है, पैसा अगर मैं कहूँ तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। बट सोच समझ के इन्वेस्ट करना,
बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट सोच समझ के करना, क्योंकि फाइनेंशियली चीज़ों में भी आपके जैसे ताया है, मामा है, या फिर फैमिली मैटर, फाइनेंशियली में भी वाद विवाद, पैसों को लेके वाद विवाद हो सकते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर से यहाँ पे भी 8 ऑफ कप का कार्ड है, मतलब ट्रैवलिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ट्रैवलिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैवलिंग्स अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप अपने चीज़ों से, आप अपने जो कल्स है ना, अपने आप से बाहर जा रहे हो। मतलब आपको हर बार कुछ नया चाहिए, कुछ न्यू चाहिए लाइफ में। अगर कुछ करियर में सेटल होना है तो कुछ नया और ज़्यादा और से बेहतर और कुछ बेहतर करने की आपके अंदर जो जिद है ना, यहाँ पे बहुत टोटली दिखाई दे रही कि आपके अंदर एक जिद है काम करने की, जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से, जैसे मैंने कहा था, तीसरे बंदे की वजह से चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की वजह से या फिर आपके थॉट्स की वजह से आप दोनों में कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ा सा ताना बाना जो है रिश्तों का, वो थोड़ा सा उलझ सकता है। मतलब ताना बाना रिश्तों का धागा जो हम कहते हैं, वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा झगड़े होने की संभावना है। लेकिन अगर आप प्यार कर रहे हो चीज़ों में, एक अ, अगर एफर्ट्स लगा रहे हो, तो 100% यहाँ पे चीज़ें बेस्ट से भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की नीड है, सोच समझ कर आगे बढ़ने की नीड है। चलिए और देखते हैं लाइट ऑफ सीरीज से आपके लिए क्या डेक से कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए और मेजर क्या कार्ड्स आ रहे हैं मेष राशि के लिए। वाओ, एट ऑफ वैंड, एट ऑफ वैंड, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपने अगर यहाँ पे देखा होगा ना कहीं कार्ड बहुत सेम आ रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कार्य क्षेत्र में अगर देखेंगे तो उन्नति बढ़ती हुई नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा उन्नति है। ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल फिर से आ चुका है, रिपीट। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी पार्टनरशिप, अगर आप अपने लाइफ में किसी कार्य को लेके अगर आप दुविधा में हो और आप समझ में नहीं पा रहे हो कि आप इस फील्ड में उतरे या ना उतरे, तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे फिर से रिलेशनशिप के लिए अगर मैं कहूँ तो देखो, पार्टनरशिप भी अगर आप कर रहे हो करियर में, हाँ, किसी से आप पार्टनरशिप में कर रहे हो और कुछ नया आपका जो वर्क है स्टार्ट कर रहे हो, तो ब्लैंक ट्रस्ट ना रखो। ठीक है, सोच समझ के हर चीज़ में, अगर आप 50-50% के पार्टनर हो या भी कुछ आपने 60-40 का कुछ ये रखा हो, जो भी रखा हो, तो काम तो आप करो, लेकिन निगाहें है ना सब जगह पे घुमाओ। ठीक है, किसी पर भी कोई भी काम हो, ट्रस्ट रखो, बट ब्लाइंड ट्रस्ट ना, बिल्कुल भी नहीं। द हैंडमैन एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। यही समय है अपने आप को प्रूफ करने का, समझ रहे हो, यही समय है। क्योंकि जब आप फंसे हो तभी आप अपने अंदर झांक सकते हो, आत्मा मंथन कर सकते हो, जिससे आपको अपने लाइफ के सही रिजल्ट मिलेंगे। बस सोचने की देर है, कुछ करने की देर है। 7 ऑफ पेंटिकल फिर से कार्ड रिपीट है यहाँ पे। 7 ऑफ वैंड था, 7 ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पे फिर से 7। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बार बार केतु महाराज दिखाई दे रहे हैं मुझे, बार बार केतु महाराज कह रहे हैं कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो, यहाँ पे धार्मिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व मैं देना चाहूँगी कि आप कुछ भी काम करें, जो भी काम करना चाहते हो, मंदिर में 1.25 kg पेड़े ज़रूर दिखाना, मतलब भोग ज़रूर लगाना। नए अगर किसी चीज़ के लिए शुरुआत कर रहे हो तो मीठे से शुरुआत ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार 7 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अलगाव आता है, कहीं ना कहीं एक बंदा अलग हो जाता है सभी से। ठीक है, तो वो चीज़ें आप है ना रिसर्च कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए सोच रहे हो, तो ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पे मैसेज क्लियरली है कि आप जो भी काम कर रहे हो, या आपको यहाँ पे बार बार मुझे विदेश
यात्रा दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा के भी योग बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई वीज़ा से रिलेटेड काम है अगर नहीं हो पा रहा, तो 100% आप अपने काम गणपत महाराज से स्टार्ट करिए। शनि महाराज को भी भोग आप लगा सकते हैं, क्योंकि केतु के अगर देखेंगे आप कहीं ना कहीं शनि महाराज और भगवान भोलेनाथ है, तो आप शिव जी की पूरी पूजा कर सकते हो। चलिए देखते हैं और एक कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन समस्या आपके अंदर है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है, और हर चीज़ पूरी होते हुई नज़र भी आ रही। बैटअप में मतलब पीछे एक कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपकी उलझनों से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। चाबी है, दरवाज़ा है, बस हिम्मत रख के पकड़ने की नीड है आपको। आप हर चीज़ बहुत अच्छे से करते हुए नज़र आ रहे हो, बस कोशिश करो सब कुछ ठीक हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से क्लियरली करूँगी कि आप जिस भी कार्य में करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, वहाँ पे न्यू अवसर, न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहे। इस चीज़ का पूरी तरीके से लाभ उठाएं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा जो आपका सामाजिक दायरा है, कहीं ना कहीं बैंड बहुत ज़्यादा है। रिसर्च कर रहे हो, है ना, केतु का जैसे मैंने कहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सोशल मीडिया का भी मुझे दिख रहा है इंट्यूशन सारे, कि सोशल मीडिया पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी है। तो ध्यान रखना, चीज़ें सही हैं, विदेश यात्रा का भी योग है, बस ध्यान रखो अपने हेल्थ पे, फाइनेंशियली चीज़ों में। धन संपत्ति से भी बहुत कुछ आपके लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। आप हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर से कार्ड लेते हैं ओशो से, आपके लाइफ में क्या गाइडेंस आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। यहाँ पे कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपकी हेल्थ का मुझे भी दिख रहा है कि आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सा हेल्थ पे अपने ध्यान रखो, क्योंकि आपके बैक पेन होने की ज़्यादा संभावना है। मेंटली जो माइग्रेन का प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम्स होता हुआ नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दो मेष राशि वाले अपनी सेहत पे। सिप्रोजेनिया, फंस रहे हो दुविधा में आप, ना घर के ना घाट के, इस हिसाब से कहीं ना कहीं फंस रहे हो कि आगे कैसे बढ़े, है ना, क्या करें इसके लिए, जो फंस चुके हो। सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पे भी सक्सेस, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड इज सक्सेस। जो मैंने कहा था यहाँ पे भी कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हर चीज़ बहुत अच्छे से आपकी हो रही है, पावरफुली हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सही डिसीजन है आपके लिए, सक्सेस मिल रहा है। ट्रस्ट रखो अपने आप को, अरे और क्या चाहिए, बहते जाओ भाई, बहते जाओ। आप जो कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हो, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बस बहते जाओ। आपका जो डायरेक्शन, आपने जो वे पकड़ के रखा है ना, बहते जाओ भाई, बहते जाओ, हर चीज़ बेस्ट हो रही है। फाइटिंग करनी होगी आपको, अपने विचारों से फाइटिंग करनी है, किसी और से झगड़ा नहीं करना। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी कि मतभेद हो सकते हैं, बट अपने आप से मतभेद करो, अपने आप को हर बार प्रूफ करना है कि आप बेस्ट हो, ऑलराउंडर हो, और आप जो चीज़ आपने ठानी है वो आप करके ही दिखाते हो, वो शिद्दत रखो। यहाँ पे द क्रिएटर का है, यहाँ पे सन का कार्ड्स बहुत है, मतलब कहीं ना कहीं सूर्य देव भी आप पे प्रसन्न है, बस अपने नॉलेज पे ध्यान दो, हर चीज़ यहाँ पे गुड होती हुई दिखा रही थी। फिर से मैच्योरिटी का कार्ड है, मीन सक्सेस बहुत है, प्रोजेक्शन है, अपने आप को ही निखारना है, किसी पर भरोसा मत रखो, बस सोच समझ के हर कोशिश करो, हर काम करो, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा करियर से रिलेटेड, विदेश यात्रा से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना, रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, या आपकी शादी हुई है, शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी सी आनाकानी अनबन हो सकती है, बट अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रख रहे हो या एफर्ट्स लगा रहे हो, तो वो भी चीज़ें क्लियरली होती आ रही। और थोड़ा सा यहाँ पे अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखो, मतलब वाणी,
आपकी जो बात करने की टेक्निक है वो मधुर होनी चाहिए। तो चीज़ें अपने आप ही आपसे आएँगी, क्योंकि आपका जो पेशेंस लेवल है, आपके जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में, वो कहीं न कहीं ट्रैवलिंग ज़ोन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आप काम करोगे स्टेप बाय स्टेप। आपको कुछ लाइफ़ में कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया चाहिए, तो 100% वो नया है। वाद विवाद में ना अड़ के विदेश यात्रा का सबसे बड़ा योग मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जाना चाहता है, कि बाहर से यहाँ आना चाहता है जॉब से रिलेटेड, तो 100% इस मंथ में आप अपने कंबर कस लेना, है ना, पकड़ के रखना, टाइट करना, क्योंकि इस समय, इस अप्रैल मंथ में कुछ ऐसे योग बन सकते हैं कि जिससे आपके विदेश यात्रा के भी योग 100% यहाँ पे दिखाई दे रहे। चलिए लास्ट में देखते हैं और एक डेक से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। एंजल कार्ड्स का और एक मैसेज ले लेते हैं। यूनिवर्स मेष राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस दीजिए। द अप्रैल कहीं ना कहीं न्यू इमोशनल, अगर मैं कहूँ रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल पे फिर से यहाँ पे आ रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे बार बार 7 है, तो कहीं ना कहीं केतु महाराज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट रखो अपने आप पे, आकाश में उड़ना है आपको। अगर आप मेजर टेक्निक जानते हो, मतलब वाटर टेक्निक जानते हो, तो ये आप वाटर टेक्निक भी कर सकते हो। पॉजिटिविटी हर चीज़ में है आपके, बस अपनी इमोशन को समझो, ठीक है, अपनी इमोशन को समझो, हर चीज़ बहुत अच्छे से होती हुई नज़र आ रही है। डीप यहाँ पे बार बार मैसेज आ रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। वो टेक द एक्शंस, टाइम बहुत है आपके पास, टेक द एक्शंस, ग्रेट पेशेंस, जो मैंने बार बार कहा है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है, ठीक है। तो नॉलेज बहुत है, फोकस करो अपने करियर पे, हर चीज़ आपकी सही होते हुई नज़र आ रही है। तो प्लीज़ ये एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिए। साथ में ही आपकी जिसकी भी राशि मेष है, तो प्लीज़ ये वीडियो इनको ज़रूर शेयर करें। अगर ये रीडिंग आपको जनरेट हो रही है, तो हर हर महादेव कमेंट्स में लिखना ना भूलें। ये आपको जनरेट हो रही है तो प्लीज़ हर हर महादेव लिखिए। वीडियो को इग्नोर ना करें, क्योंकि नवरात्रि का मंथ है, बहुत अच्छे शगुन आ रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।